8th video of Upgrade Your Knowledge series, and here we will learn about lead generation. अब देखो सिंपल सी बात है, अगर हमें कहीं भी ट्रैवल करने जाना है, अब हमें कोई भी गाड़ी से ट्रैवल करना है सपोज करो, अब वो गाड़ी का कलर कैसा भी हो, गाड़ी की नंबर प्लेट कैसी हो, चाहे वो गाड़ी फरारी हो, लैम्बोर्गिनी हो, लेकिन उसका जो मेन रिसोर्स काम करता है वो है पेट्रोल। अगर गाड़ी में पेट्रोल नहीं होगा तो गाड़ी कितनी महंगी हो, कितनी सुंदर हो, वो ज्यादा टाइम तक नहीं चल पाएगी। वैसे ही सारे बिजनेस का जो मेन रिसोर्स होता है वो होता है लीड जनरेशन। अगर आपका एक बहुत बड़ा मॉल है, आपकी क्लोथ्स की बहुत बड़ी शॉप है, आपका लाइट का शोरूम है, अगर उस जगह लोग नहीं आएंगे आपसे इंक्वायरी करने आपके काम के रिगार्डिंग, तो आपका काम नहीं चलने वाला। वैसे ही एफिलिएट मार्केटिंग में भी अगर आपको एक नेक्स्ट लेवल पे ग्रो करना है तो आपको लीड जनरेशन वाले पार्ट को बहुत अच्छे से सीखने की जरूरत है और उसको एग्जीक्यूट करके बहुत अच्छे से लीड जनरेशन करने की जरूरत है। अब कुछ वर्ड्स होंगे जो अभी आपको शायद समझ नहीं आ रहे होंगे। यहाँ पे कुछ वर्ड्स मैं एक बार आपको क्लियर कर देता हूँ। 2-3 वर्ड्स आपको इस वीडियो के अंदर सुनने को मिलने वाले हैं। पहला लीड, दूसरा प्रोस्पेक्ट और तीसरा कस्टमर। लीड वो होती है जो आपसे आपके बिजनेस के बारे में इंक्वायरी करती है कि हे आई वांट टू मेक मनी ऑनलाइन या हाउ कैन आई अपग्रेड माय स्किल्स, तो ये लीड होती है। अब जब लीड आपके इंस्टाग्राम, फेसबुक से आपके व्हाट्सएप पे आ जाती है आपकी डिटेल्स देखने, आपके वर्क रिगार्डिंग समझने, तो वो आपकी प्रोस्पेक्ट बन जाती है कि हाँ यार, प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है कि पोटेंशियल लीड। अब उस लीड के काफी ज्यादा चांसेस है क्लोज होने के, और जब वो आपसे आपके प्रोडक्ट को परचेज कर लेती है तो वो आपका कस्टमर बन जाती है। तो लीड, प्रोस्पेक्ट और कस्टमर, ये 3 वर्ड्स आपको सुनने को मिलने वाले हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो बात करते हैं लीड जनरेशन के बारे में। सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज क्लियर कर देता हूँ कि लीड को प्रोस्पेक्ट बनाना क्यों जरूरी है। मतलब बहुत सारे लोगों के माइंड में डाउट आ रहा होगा कि सर वो इंस्टाग्राम, फेसबुक पे जब हमसे पूछ रहे हैं तो हमें वहीं पे क्यों उसे डिटेल शेयर नहीं करनी, हमें उसे व्हाट्सएप तक क्यों लाना है, हमें उसे अपना प्रोस्पेक्ट क्यों बनाना है। तो उसका मेन जो रीजन है वो ये है, अगर इंस्टाग्राम पे आपसे कोई भी कनेक्ट करता है तो वी डोंट नो कि वो आपके साथ इंस्टाग्राम पे कब तक कनेक्ट रहेगा। एंड इंस्टाग्राम पे सभी के फॉलोअर्स फॉलोइंग काफी ज्यादा होते हैं कंपेयर टू व्हाट्सएप। व्हाट्सएप पे हर बंदे के मेन लोग ही होते हैं। अब आप तो एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस में हो, आज आपके फोन में बेशक 100 कॉन्टैक्ट हो, लेकिन आने वाले टाइम में वो 100,000 होंगे, 10,000 होंगे और भी बढ़ते जाएंगे। लेकिन जो आपकी लीड है उसके फोन में कुछ लिमिटेड कॉन्टैक्ट्स होते हैं। आज से बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपके फोन में भी कुछ लिमिटेड कॉन्टैक्ट्स हैं, 100, 200, 500। वैसे ही इंस्टाग्राम और फेसबुक से अगर हम व्हाट्सएप को कंपेयर करेंगे तो व्हाट्सएप में वही लोग हमें दिखते हैं जो हमारे मेन कॉन्टैक्ट्स होते हैं। तो आपको व्हाट्सएप पे उसे लाने का मेन रीजन ये है कि आप उसका फॉलो अप कर सको। अब अगर वो पर्सन आपके साथ व्हाट्सएप पे आ गया तो वो डेली बेसिस पे आपके स्टेटस देखेगा, आपकी ग्रोथ देखेगा, आपके लोगों की ग्रोथ देखेगा। तो हो सकता है बेशक वो आज अपनी जर्नी को स्टार्ट ना करे, बट आफ्टर सम टाइम हो सकता है कि वो आपके साथ अपनी जर्नी को 110% स्टार्ट करे। अब एग्जांपल आप ही का ले लेते हैं। शॉर्ट ही नहीं है कि आपने जिस दिन प्रेजेंटेशन देखी उसी दिन आपने स्टार्ट कर लिया। आई थिंक आपने भी थोड़ा टाइम लिया होगा, समझा होगा, जब आपको अंदर से कन्विक्शन आया कि हाँ यार मुझे करना चाहिए और इस चीज में रिजल्ट आएगा, तब आपने कुछ दिन स्टेटस वगैरह, स्टोरीज वगैरह देख के अपनी जर्नी को स्टार्ट किया। तो लीड को व्हाट्सएप पे लाना इसीलिए इंपॉर्टेंट है, और लीड के फोन में आपका नंबर और आपके फोन में लीड का नंबर सेव होना भी इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से वो आपके स्टेटस भी देख सके, राइट। तो अब बात करते हैं लीड जनरेशन के बारे में। लीड जनरेशन के 2 वेज होते हैं, पहला ऑर्गेनिक लीड जनरेशन और दूसरा इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन। ऑर्गेनिक लीड जनरेशन में आपको कोई अमाउंट खर्च नहीं करना पड़ता, बस थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और आप वहां से अपने रिजल्ट्स क्रिएट करना चालू करते हो। इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन में आप थोड़ा सा अमाउंट स्पेंड करके बेशक मेहनत कम कर सकते हो, लेकिन वहां से भी आप अच्छे रिजल्ट्स को क्रिएट कर सकते हो, चाहे वो आप एड्स में करें या फिर किसी भी चीज। अब अगर आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है तो डोंट वरी, आपको मैं ऑर्गेनिक लीड जनरेशन के इतने सारे वेज बता दूंगा मेरे दोस्त कि आपको इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ेगी। बट इफ यू आर समवन जो इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन भी सीखना चाहता है, थोड़े से पैसे स्पेंड करके काफी अच्छे रिजल्ट्स क्रिएट करना चाहता है, थोड़ी कम मेहनत करके, तो डोंट वरी, मैं इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन भी आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करते हैं ऑर्गेनिक लीड जनरेशन के बारे में, जिसमें आप बिना 1 रुपया खर्च किए काफी सारी लीड्स को जनरेट कर सकते हो। ऑर्गेनिक लीड जनरेशन के मैं आपको 7 वेज बताने वाला हूं, 7 तरीके जिनसे आप खूब अच्छी लीड जनरेट कर सकते हो। उसमें से पहला तरीका है इंस्टाग्राम रील्स, दूसरा है फेसबुक रील्स, तीसरा है यूट्यूब शॉर्ट्स, चौथा है शाउट आउट फॉर शाउट आउट, एंड 5th वन इज इंस्टाग्राम डीएम, 6th वन इज फेसबुक डीएम्स, and 7th is Facebook and Instagram comment section. So these are 7 proven ways जहां से आप खूब अच्छी लीड जनरेट कर सकते हो। अब बात करते हैं कैसे। तो सबसे पहले पार्ट में जो मैंने बोला, इंस्टाग्राम रील, फेसबुक रील, यूट्यूब शॉर्ट, इनका जो कॉन्सेप्ट होता है वो सबका सेम होता है। तो इन सबका कॉन्सेप्ट में एक ही मैं क्लबिंग कर रहा हूँ, और क्लब करके मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप इन तीनों तरीकों से काफी अच्छी लीड जनरेट कर सकते हो। अच्छी बात क्या होती है रील्स और शॉर्ट टाइम ऑफ कंटेंट की, कि अगर आपने एक बार इन्हें क्रैक कर लिया ना, तो आप दिन की 10 लीड से लेकर 10,000 लीड तक जनरेट कर सकते हो, वो भी सिंगल डे में। हो सकता है आपको मेरा ये नंबर बहुत बड़ा लग रहा हो कि 10,000 लीड एक दिन में, क्या ये पॉसिबल है? हाँ, ये सच में पॉसिबल मेरे दोस्त, एंड प्रैक्टिकली लोगों के साथ हो भी रहा है। इवन इन नॉलेज वेव इंडिया के अंदर काफी सारे ऐसे लोग हैं जो कि 2-3 दिन के अंदर 15 से 20,000 लीड जनरेट कर लेते हैं। व्हाट आई मीन टू से, रील एक बहुत पावरफुल सेगमेंट है, आपको इस पे फोकस करना बहुत जरूरी है। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें एक बार उन पे बात कर लेते हैं। अब जैसे मैंने लास्ट वीडियोस में आपको बताया था कि आपको हमेशा प्रमोशनल कंटेंट नहीं डालना, वरना ऑडियंस आपके साथ एंगेज नहीं करेगी। जब वो देखेगी कि यार बार बार ये प्रमोशनल अपने बिजनेस को पिंच करे जा रहा है, तो यार वो आपके साथ कनेक्ट नहीं करेंगे। आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। आप कभी भी किसी शॉप पे जाते हो, अगर कोई दुकानदार सिर्फ अपना सामान बेच रहा है ना, तो हो सकता है कि आप नेक्स्ट टाइम उस दुकान पे ना जाओ। आपको अंदर से फीलिंग आ जाएगी यार ये चीप हो जाता है, मैं एक सामान लेता हूँ, ये 2 और बेचने की कोशिश करता है। लेकिन जो इंसान आपसे कनेक्शन बनाता है, जो इंसान आपको वैल्यू देता है कि आपके लिए ये सही है या ये गलत है, आप उसकी दुकान पे हमेशा जाते हो। तो वैसे ही अगर आपकी ऑडियंस आपके साथ कनेक्ट कर रही है, तो वो आपके साथ तभी अच्छे से बॉन्ड बना पाएगी जब आप उसे वैल्यू भी प्रोवाइड करो। तो यही सेम कॉन्सेप्ट फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, तीनों पे यही वर्क करता है। आपको कुछ टाइम तक वैल्यूबल
सिंपल कंटेंट देना है और फिर एक टाइम पे आपको प्रमोशनल कंटेंट देना है। अब प्रमोशनल कंटेंट को वायरल कैसे किया जाए? प्रमोशनल कंटेंट को वायरल करना बहुत आसान है। आपको बस प्रमोशनल कंटेंट को वायरल करने के लिए 3 चीजों पे फोकस करना है। फर्स्ट इज हुक, सेकंड इज इन्फो एंड थर्ड इज सीटीए। सीटीए यू ऑलरेडी नो, कॉल टू एक्शन। हुक क्या होता है? आपको कोई भी चीज बोलनी है, जैसे एग्जांपल के तौर पर, अरे यार सच बताना, हमेशा मम्मी पापा बोलते हैं ना तेरे आगे ना बढ़ने की जड़ ये फोन है, इस फोन की वजह से तू आगे नहीं बढ़ पाता। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, इसी स्मार्टफोन का यूज करके आप अपने स्किल्स को भी डेवलप कर सकते हो और उन्हें मोनेटाइज करके काफी अच्छा अमाउंट जनरेट कर सकते हो। तो अगर आप भी करना चाहते हो तो इस रील को मेरे डीएम सेक्शन में शेयर कर दो, कमेंट में टाइप कर दो यस, आगे की डिटेल्स आपको मैं पर्सनली शेयर कर दूं। अब ये क्या हुआ, सबसे पहले मैंने हुक दिया। हुक मतलब जिससे कि सामने वाला बंदा उस चीज से रिलेट कर पाए और वो रुक पाए आपकी वीडियो। अगर आपका हुक स्ट्रांग है तो सामने वाला आपकी बात को सुने। हुक के बाद इन्फो। इन्फो में आपको इन्फॉर्मेशन देनी है कि इसी स्मार्टफोन का यूज करके अगर आप अपने स्किल्स को डेवलप कर सको और उन्हें मोनेटाइज करके काफी अच्छा अमाउंट जनरेट कर सको तो कैसा रहेगा। तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन भी देनी है और लास्ट में कॉल टू एक्शन। ये मैंने एग्जांपल दिया, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ हर वीडियो में कि सिर्फ आप इस वीडियो को नहीं देख रहे, काफी हजारों काफी लाखों लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सिर्फ इस एग्जांपल को कॉपी पेस्ट करने की आपको जरूरत नहीं है। आप अपने साथ थोड़ा सा बैठोगे तो आपके माइंड में खुद नए नए आइडियाज आएंगे। बस मैंने आपको ऊपर का कॉन्सेप्ट समझा दिया कि अगर आपको प्रमोशनल रील वायरल करनी है तो आपको इन 3 चीजों पे फोकस करना बहुत जरूरी है। फर्स्ट इज हुक, सेकंड इज इन्फो एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट सीटीए, कॉल टू एक्शन। बट देखो सिंपल सी बात है, अब अगर आप अपग्रेड योर नॉलेज सीरीज देख रहे हो, नॉलेज विद इंडिया के साथ आपने स्टार्ट किया, तो आपको सिर्फ एक एग्जांपल देकर तो मैं जाने नहीं दूंगा। मैं आपको ऐसे 9 आइडियाज स्क्रीन पे शेयर करने वाला हूं जिनसे आप आइडिया ले सकते हो, उस आइडिया में अपने टेस्ट को ऐड ऑन करके अपनी प्रमोशनल रील बना के उसे वायरल करके खूब अच्छी लीड जनरेट कर सकते हो। तो स्क्रीन पे आपको 9 वीडियोस अब शो हो जाएंगे, तो स्क्रीन पे दिखने वाली इन 9 वीडियो से आप अच्छे से आइडिया ले सकते हो। नो अलग अलग आइडियाज आपने स्क्रीन पे देख लिए हैं, आपको बहुत सारी चीजें समझ आई होगी कि आप मेरे को कैसे कंटेंट क्रिएट करना है। लेकिन अगेन आई एम आस्किंग द सेम क्वेश्चन, क्या ये आइडिया सिर्फ मैंने आपको शेयर करें? तो नहीं, ये मैंने काफी सारे लोगों को शेयर किए हैं। अब अगर आपको इन हजारों लोगों में, लाखों लोगों में अलग यूनिक बनना है, आप चाहते हो कि मेरा कंटेंट अलग तरीके से वायरल हो, तो आपने कॉपी तो कर लिया, लेकिन कॉपी के साथ पेस्ट नहीं करना, अपना थोड़ा सा टेस्ट ऐड ऑन करके उसको और यूनिक तरीके से आपको डिजाइन करना है, जिससे कि आपका कंटेंट थोड़ा सा अलग दिखे सोशल मीडिया पर। अब थोड़ी सी चीजों का आपको ध्यान रखना है कि हैव सम पेशेंस। कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस, यू ऑलरेडी नो। एक दिन जिम जाके बॉडी नहीं बनती, एक दिन दारू पी के लीवर खराब नहीं होता। हम पॉजिटिव देखें या नेगेटिव, जब हम डेली बेसिस पे वही सेम काम करते हैं तभी हमें लॉन्ग टर्म में रिजल्ट्स मिलते हैं। तो मैं बस आपसे सिंपल सी एक बात कहना चाहता हूं कि हैव सम पेशेंस। ऐसा नहीं होगा कि एक ही दिन में आपकी रील वायरल हो जाएगी, टाइम लगेगा, लेकिन जिस दिन वो चीज हुई उस दिन के बाद आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा, इस बात की श्योरिटी है। सपोज करो आपकी एक रील पे 1000 व्यूज आ रहे हैं, अब आपको उसे 10,000 करना है। हो सकता है पहली रील पे 10,000 ना कर पाओ, बट अगर आप डेली बेसिस पे एक रील डालते हो 10 दिन तक, तो आपके टोटल व्यूज कितने हो गए? 1000 इंटू 10, 10,000। अब आपके माइंड में एक सिंपल सी बात होगी कि यार वो व्यूज रिपीट भी तो हो सकते हैं, हमारे फॉलोअर्स बार बार भी तो देख सकते हैं। चलो मैं मान लेता हूं 10,000 में से 5,000 व्यूज आपके रिपीटेड आ गए, लेकिन 5,000 तो नए आए ना मेरे दोस्त। कहने का मतलब क्या है, जब आप कंसिस्टेंट डेली बेसिस पे रील पोस्ट करोगे तो हो सकता है स्टार्टिंग के डेज में आपको रिजल्ट्स ना दिखे, बट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स दिखने वाले हैं, जिनसे आपको मोटिवेशन भी मिलेगा और आपको कन्विक्शन भी आएगी कि हाँ ये चीज काम कर रही है, और आप उसे लॉन्ग टर्म तक फिर लेकर जा पाओगे। लेकिन जो इंसान शुरुआत ही नहीं करेगा, जो इंसान पहले दिन ही सोचकर बैठ जाएगा होगा नहीं होगा, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी गाइस, उसका कुछ भी नहीं होने वाला। जो सोचेगा कि हाँ मैं करूंगा और ये चीज होगी क्योंकि मेरे सामने ही इतने सारे लोग कर रहे हैं, इफ दे कैन डू आई आल्सो कैन डू, तो जब इंसान का ऐसा माइंडसेट होगा तो वो बहुत अच्छे से ग्रो कर सकता है। अब हम फोर्थ पॉइंट की बात कर लेते हैं, शाउट आउट फॉर शाउट आउट। शाउट आउट फॉर शाउट आउट का मतलब क्या है कि आप किसी सेकंड पर्सन का शाउट आउट अपनी स्टोरी पे करते हो और वो पर्सन आपका शाउट आउट अपनी स्टोरी पे करता है। अब इसमें आपको एक चीज का ख्याल रखना है कि आपको किसी एफिलिएट मार्केटर का शाउट आउट नहीं करना। एफिलिएट मार्केटिंग के अलावा कोई पर्सन जो दूसरी नीश पे काम कर रहा है, हो सकता है वो सिंगिंग कर रहा है, हो सकता है वो गिटार्स की वीडियो बना रहा है, हो सकता है वो व्लॉगिंग कर रहा है, लेकिन वो चीप कंटेंट नहीं डाल रहा, अच्छा एजुकेशनल कंटेंट डाल रहा है, जिसके मिनिमम फॉलोअर्स 1000, 2000, 5000, 10,000 है, तो आप उससे बात कर सकते हो कि मेरी ऑडियंस और आपकी ऑडियंस बिल्कुल अलग अलग है, जो कि एक दूसरे के बारे में नहीं जानती। आप जो कंटेंट शूट कर रहे हो वो कंटेंट मैं अपनी स्टोरी पे पुट करूंगा, जिससे कि मेरे फॉलोअर्स आपके साथ एंगेज कर सके, आपको फॉलो कर सके, और जो मेरा कंटेंट है वो आप अपनी स्टोरी पे पोस्ट करोगे, जिससे कि आपकी ऑडियंस मेरे साथ एंगेज कर सके, मुझे फॉलो कर सके। इससे क्या होगा, इससे दोनों को एंगेजमेंट मिलेगी और दोनों की ऑडियंस एक दूसरे के साथ एंगेज कर पाए। तो ऐसे शाउट आउट फॉर शाउट आउट करके आप अपनी प्रोफाइल को एक अच्छी एंगेजमेंट दे सकते हो। कोई दूसरा पर्सन है, कोई तीसरा पर्सन है, उसकी ऑडियंस बिल्कुल अलग है, लेकिन जब वो अपनी स्टोरी पे आपका कंटेंट रीपोस्ट करेगा तो ऑब्वियसली उसकी ऑडियंस आपसे कनेक्ट भी करेगी और आपसे बिजनेस की इंक्वायरी भी करेगी। लेकिन ये तो शाउट आउट फॉर शाउट आउट हो गया उन लोगों के लिए जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इन्फ्लुएंसर्स नहीं होते लेकिन उनके फॉलोअर्स वगैरह अच्छे होते हैं, लाइक 500, 1000, 2000, आपके काफी सारे दोस्तों के होंगे, बहुत सारे लड़कों के, लड़कियों के, तो आप उनसे सिर्फ शाउट आउट भी करा सकते हो। आपको जरूरी नहीं है कि हर किसी का शाउट आउट आपको करना है। आप अपने दोस्त को बोलो यार तू मेरे साथ बिजनेस कर या मत कर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस रील को या इस चीज को अपनी स्टोरी पे पोस्ट कर, जिससे कि जो भी तेरे लोग हैं अगर वो सच में एम्बिशियस हैं और सच में अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो वो मेरे साथ कनेक्ट कर सके और मैं उन्हें आगे की चीजें एक्सप्लेन कर सकूं। लेकिन अब अगर आपका कोई दोस्त आपकी बात से एग्री कर लेता है कि हाँ यार कोई दिक्कत नहीं है, मैं तेरे कंटेंट को अपनी स्टोरी पे पोस्ट कर देता हूं, जिससे कि मेरी ऑडियंस तेरे से कनेक्ट कर सके, और अगर किसी को भी कोई इंक्वायरी लेनी हो तो वो तेरे से बात कर सके, तो उस टाइम पे आप अपने दोस्त को क्या शेयर करोगे? अब आपको लग रहा होगा सर मैं अपनी रील शेयर करूं, क्या शेयर करूं? नहीं, अगर आप रील शेयर करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्क्रीन पे मैं आपको 3 फॉर्म ऑफ कंटेंट बता देता हूं जो आप अपने दोस्त की स्टोरी पे रिपोस्ट करवा सकते हो। फर्स्ट टाइप ऑफ कंटेंट होता है वीडियो रील्स कंटेंट, सेकंड टाइप ऑफ कंटेंट होता है टेक्स्ट कंटेंट, एंड थर्ड टाइप ऑफ कंटेंट होता है ग्राफिक कंटेंट, जो कि आप कैनवा वगैरह से डिजाइन कर सकते हो। अब तीनों का एक एक एग्जांपल मैं आपको स्क्रीन पे शेयर करवा देता हूं।
सो देयर आर द 3 एग्जांपल जो आप शाउट आउट में यूज कर सकते हो और करवा सकते हो। एंड आई टेल यू अगेन मेरे दोस्त, शाउट आउट को आप इजी मत लेना। शाउट आउट एक बहुत बड़ी चीज है इनिशियल आपको एक अच्छे लेवल पे ग्रोथ देने के लिए। और बहुत सारे लोग होते हैं जो थोड़े से शाय नेचर के होते हैं, इंट्रोवर्ट नेचर के होते हैं, तो उन्हें लगता है मैं अपने दोस्त से कैसे हेल्प मांगू, मैं इससे कैसे बोलूं, यार इससे तो मैं सिर्फ इतने दिनों से बात कर रहा हूं, यार मैं उससे कैसे बोलूं कि वो मेरे लिए अपनी स्टोरी पोस्ट करे। तो मेरे दोस्त, अगर बिजनेस में शेमलेस नहीं हो तो फिर कैसे आप बिजनेस को बिल्ड कर पाओगे? अगर आप किसी भी एक इंसान को अच्छे लेवल पे देखोगे तो उसने कभी भी परवाह नहीं करी कि 4 लोग क्या कहेंगे। मैं आपको बताऊं 4 लोग क्या कहेंगे। 4 लोग आपके मरने के बाद बस इतना कहेंगे कि शाही पनीर में नमक ज्यादा था और छोलों में नमक कम, पूरी ठंडी थी और रायते में मिर्च ज्यादा थी। तो उन 4 लोगों की टेंशन मत लो मेरे दोस्त। 80% लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता आपको क्या दिक्कत परेशानी है, और 20% लोग ये देखकर खुश है कि आप परेशान हो। आपके पैर का कांटा कोई दूसरा इंसान नहीं निकालने वाला, आपको अपने पैर का कांटा खुद ही निकालना पड़ेगा। तो शर्माने की क्या जरूरत है मेरे दोस्त। आप फील फ्री होकर शेमलेस होकर बोलो कि हाँ यार मेरे को हेल्प चाहिए, तो स्टोरी पोस्ट करो और वो सामने वाला करेगा। सिंपल सी एक लाइन है, इफ यू नेवर आस्क द आंसर इज ऑलवेज नो। अगर आप बोलोगे नहीं, अगर आप कहोगे ही नहीं, तो आंसर हमेशा नो होगा। तो आप कहो, इस टाइम पे आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन इंसान असलियत में आपको सपोर्ट करता है, असलियत में आपके साथ है, और कौन इंसान सिर्फ नाम के लिए आपके साथ है। तो शेमलेस होकर अपने बिजनेस को अच्छे से प्रमोट करो और करवाओ। सो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है फेसबुक और इंस्टाग्राम डीएम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसमें हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है। फर्स्ट इज जो हमारा एज ग्रुप होने वाला है, जिन्हें हम टारगेट करेंगे, उनकी एज 18 से लेकर 25 तक होनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा 25 के बाद बंदा सीरियस नहीं होता, बंदा एम्बिशियस नहीं होता। ऑब्वियसली होते हैं, काफी सारे लोगों ने 40 के बाद 50 के बाद अपने स्टार्टअप करें, लेकिन 80% ऑडियंस 25 के बाद ये सोचती है कि यार हमें एक स्टेबल काम मिल गया, अब हम इसके अलावा कहीं और हाथ पर नहीं मारेंगे। लेकिन जो हमारी इनिशियल एज होती है, इसमें हमारे अंदर एक एंथुसियाज्म होता है कि हाँ यार हमें नई नई चीजें सीखनी है, हमें नई नई चीजें एक्सप्लोर करनी है। और इसी एज में से काफी सारे लोग एक बहुत बड़ा स्टार्टअप करते हैं, बहुत एक अच्छे लेवल पे एंटरप्रेन्योर बनते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है, जब भी आप किसी को टारगेट करो तो कोशिश ये रहे कि 80% 90% चांसेस में उसकी एज 18 से 25 हो। सेकंड पॉइंट इज प्रेफर द सेम जेंडर। अगर आप लड़के हो तो कोशिश करो आप लड़कों से ही बात करो, अगर आप लड़की हो तो कोशिश करो लड़कियों से ही बात करो, क्योंकि कभी कभार सामने वाला इंसान अनकंफर्टेबल होता है जेंडर की वजह से। अगर आप किसी लड़की से बिजनेस की बात करोगे तो उसको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो सकता है, बट वही सेम चीज अगर आप एक लड़के से बात करते हो तो हो सकता है वो आपकी चीज को समझे भी और आपको अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स भी दे। तो कोशिश आप ये करो कि सेम जेंडर पे काम करो। थर्ड इज कि आप अच्छे लोगों पे काम करो। आपको क्रिंज ऑडियंस पे काम नहीं करना, आपको एरे गहरे नथु गहरे को अपने बिजनेस के बारे में एक्सप्लेन नहीं करना। ये नॉलेज वेव इंडिया मेरे दोस्त, ये उन्हीं लोगों के लिए जो सच में मेहनत करके एक अच्छे लेवल पे जाना चाहते हैं, जो मौज मस्ती घूम फिर रहे हैं, शायद उनके लिए चीज नहीं होने वाली। जिनको अभी तक यही नहीं पता कि उन्हें अपनी जिंदगी में कुछ करना भी है, अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करना है, शायद उनके लिए चीज नहीं होने वाली। तो जो इंसान आपको थोड़ा सा समझदार लगता है, जिसकी प्रोफाइल देखकर आपको लगता है कि हाँ यार ये अच्छी फैमिली से, अच्छी रेप्यूटेड फैमिली से बिलोंग करता है और ये समझदार लग रहा है, आप उसी को अपने बिजनेस के बारे में एक्सप्लेन करो। अब आपको 1-2 पॉइंट्स का और ख्याल रखना है। सबसे पहला कि आपको डेली सिर्फ 25 मैसेजेस करने हैं, 5 मैसेज की फॉर्म में। अब जैसे आपने सुबह 9 बजे नए 5 लोगों को मैसेज ड्रॉप किया, फिर आपने 3 घंटे का गैप लिया, फिर आपने 12 बजे 5 लोगों को मैसेज ड्रॉप किया, वैसे ही 3-3 घंटे गैप में आपको 5-5 मैसेजेस डालने हैं। सेम चीज आपको इंस्टाग्राम पे करनी है, सेम चीज आपको फेसबुक पे करनी है। सुबह 9 बजे आपने 5 मैसेजेस ड्रॉप किए, दोपहर को 12 बजे नए 5 लोगों को आपने 5 मैसेजेस भेजे, 3 बजे नए 5, 6 बजे नए 5 और रात को 9 बजे नए 5। 25 लोग आपके इंस्टाग्राम पे हो गए, 25 लोग आपके फेसबुक पे हो गए। डेली बेसिस पर अगर आप 50 लोगों से कनेक्ट करते हो तो मिनिमम से मिनिमम अगर मैं रेशो मानूं तो 4 से 5 लोग आपके व्हाट्सएप पे इजीली आ जाएंगे डेली, जिनमें से काफी लोग आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड भी होंगे और आपके साथ अपनी जर्नी को स्टार्ट भी करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये याद रखना है कि आपको एक ही मैसेज बार बार कॉपी पेस्ट नहीं करना। अगर आप एक ही मैसेज बार बार कॉपी पेस्ट करते हो और एक टाइम पे काफी सारे मैसेजेस शेयर करते हो तो आपका इंस्टाग्राम और फेसबुक बैन भी हो सकता है। अभी तक आपने जितनी भी मेहनत करी अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करने में, पर्सनल ब्रांड क्रिएट करने में, वो सारा पानी पानी हो जाएगा अगर आपने इन पॉइंट्स पर फोकस नहीं किया। तो आपको हर 3 घंटे में 5 मैसेजेस ड्रॉप करने हैं और एक सेम मैसेज आपको ड्रॉप नहीं करना, अलग अलग मैसेजेस आपको क्रिएट करने हैं। चलिए ठीक है। अब आपको ये तो समझ आ गया कि हाँ जी हमें डीएम्स करने हैं, डेली बेसिस पे 5 डीएम्स करने हैं, बट डीएम्स करने कैसे हैं? क्या मैसेज हमें सामने वाले पर्सन को शेयर करना है जिससे कि वो हमारा अच्छा प्रोस्पेक्ट बन सके, हमारे व्हाट्सएप तक आ सके और हमारा रैपो भी बिल्ड हो सके और एक प्रोफेशनल कन्वर्सेशन होती किस प्रकार से। अब ये शर्मा ने अगर गारंटी ली है कि आपको बेसिक टू एडवांस लेवल तक सारी चीजें सिखानी है तो आपको बीच में तो नहीं छोड़ने वाला। मैं आपको 5 अपने पर्सनल मैसेजेस शेयर कर जो कि सब एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, जिसमें मैंने खुद बहुत सारी चीजें ऐड ऑन की हुई है। आप उन 5 मैसेजेस को रीड आउट करके एक अच्छा आइडिया ले सकते हो और अपने नए मैसेजेस क्रिएट करके काफी अच्छे से डीएम मार्केटिंग कर सकते हो। तो आपको स्क्रीन पे डीएम शो हो रहे होंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने पहला डीएम किया रोहित को। मैंने क्या लिखा है ऊपर, हाय रोहित, आर यू लुकिंग टू लर्न टू मेक मनी ऑनलाइन स्किल्स बट डोंट नो वेयर टू स्टार्ट? आवर स्किल बेस्ड ऑनलाइन कोर्सेज कैन टीच यू द स्ट्रेटजीज एंड स्किल्स यू नीड टू सक्सीड। लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस एक्सपर्ट्स एंड टेक कंट्रोल ऑफ योर फाइनेंशियल फ्यूचर। वांट टू नो मोर? से यस इफ इंटरेस्टेड एंड वांट्स टू नो मोर। अब यहाँ पे आप समझने की कोशिश करना, जो मैंने आपको 3 पॉइंट्स क्लियर करे थे, फर्स्ट इज हुक, सेकंड इज इन्फो एंड थर्ड इज सीटीए, वो इस मैसेज के अंदर मैंने ऐड ऑन किया हुआ है। पहला हमने हुक दिया, उसका नाम लेकर हाय रोहित, इसकी जगह आप एक्सक्यूज मी रोहित भी लिख सकते हो या लिसन रोहित भी लिख सकते हो, ये थोड़ा सा और यूनिक हो जाएगा। मैंने आपको 2-3 आइडियाज और दे दिए। अब आपने लिखा हाय रोहित, मतलब आपने हुक दे दिया। अब बीच में आपने इन्फो दे दी कि अगर आपको एक अच्छा अमाउंट जनरेट करना है, अपनी स्किल्स को डेवलप करना है और उन्हीं स्किल्स को मोनेटाइज करके एक अच्छी इनकम सोर्स बिल्ड करनी है, तो आपको क्या करना है, लास्ट में आपने सीटीए दे दिया कि से यस इफ इंटरेस्टेड एंड वांट्स टू नो मोर। अब सपोज करो अगर रोहित आपको हाय भेजता है तो आपको उसे क्या मैसेज शेयर करना है? आप कॉल टू एक्शन में आप कुछ भी लिख सकते हो, यस लिख सकते हो, रेडी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन अगर सामने वाला नॉट इंटरेस्टेड लिखता है तो बात वहीं पे खत्म हो जाती है। इससे ये साबित
हो जाता है कि वो आपका पोटेंशियल कस्टमर नहीं है। लेकिन अगर वो आपके कॉल टू एक्शन का जवाब देता है, लिखता है यस, तो आपको क्या मैसेज शेयर करना है एक बार उस पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है ग्लैड टू सी द पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम यू, वी आर लिमिटेड विद सीट्स। ये तो मुझे पता है लिमिटेड नहीं है सीट्स, लेकिन हमें सामने वाले की नजरों में एक रैपो बिल्ड करना है, एक हाइप बिल्ड करनी है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो वी आर लिमिटेड विद सीट्स, वी आर लिमिटेड विद स्लॉट्स। सो इफ यू आर सीरियस अबाउट लर्निंग, इफ यू आर एम्बिशियस अबाउट लर्निंग, देन ड्रॉप मी अ हाई विद योर नेम ऑन द व्हाट्सएप नंबर, और आप अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर सकते हो फॉर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे आप अपना व्हाट्सएप नंबर ड्रॉप करोगे, वो पर्सन आपका नंबर सेव करेगा और व्हाट्सएप पे आपको हाई डीएम करेगा। उसके बाद आपको प्रेजेंटेशन और बिजनेस की डिटेल्स वहाँ पे आपको शेयर करनी है। वैसे ही सेकंड मैसेज मैंने स्नेहल को किया, यहाँ पे आप रीड कर सकते हो। जैसे मैंने लिखा हाई स्नेहल, आप कुछ भी यूज कर सकते हो, एक्सक्यूज मी स्नेहल, लिसन स्नेहल, जो कि थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगेगा। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है बिल्कुल अलग मैसेज है ये कि लर्न हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन विद अवर एक्सक्लूसिव कोर्सेज, वेदर यू आर अ बिगनर और एन एक्सपर्ट, अवर कोर्सेज आर डिजाइंड टू हेल्प यू अनलॉक योर फुल अर्निंग पोटेंशियल फ्रॉम डिजिटल मार्केटिंग टू ई-कॉमर्स, वी कवर इट ऑल, स्टार्ट योर जर्नी टू फाइनेंशियल फ्रीडम टुडे, से यस इफ इंटरेस्टेड एंड वांट्स टू नो मोर। मैंने यहाँ पे कॉल टू एक्शन भी दे दिया, हुक भी दे दिया और इन्फो भी दे दी। सो अगर स्नेहल का वही सेम मैसेज आता है यस आई वांट टू नो मोर, तो आपको वही अपना मैसेज ड्रॉप करना है जो मैंने आपको लास्ट में दिखाया था कि इफ यू आर इंटरेस्टेड देन ड्रॉप मी अ हाई विद योर नेम ऑन माय व्हाट्सएप, और वहाँ पे आपको अपना व्हाट्सएप नंबर ड्रॉप कर देना है। ऐसे ही मैंने और भी 3 मैसेजेस बनाए हुए हैं जो कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे, आप इन्हें भी रीड करके काफी अच्छा आइडिया ले सकते हो। अब आपको डीएम्स का आइडिया मिल गया, आपको शाउट आउट पता चल गया, आपको रील्स मार्केटिंग पता चल गई। अब लास्ट में मैं एक और अच्छी चीज के बारे में बात कर लेता हूँ, वो है इंस्टाग्राम और फेसबुक कमेंट सेक्शन। काफी सारी रील्स होती है जो वायरल जा रही होती है, वहाँ पे काफी सारे लोग जो सीरियस होते हैं एजुकेशनल कंटेंट पे, वो लोग आपको मिलते हैं। तो वहाँ पे अगर किसी पर्सन ने कुछ कमेंट किया हुआ है तो आप उस कमेंट के नीचे अपनी एक चीज ड्रॉप कर सकते हो कि सो हाय मुस्कान, माय नेम इज दिस एंड आई एम हेल्पिंग पीपल हु वांट टू अर्न मनी विदाउट डिस्टर्बिंग देयर स्टडीज और जॉब, सो इफ यू आर सीरियस और एम्बिशियस देन यू कैन आल्सो ड्रॉप मी अ हाई ऑन माय डीएम, आई विल शेयर यू द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अब कभी कभार क्या होता है ना, आप डीएम कर रहे हो तो हो सकता है वो जो डीएम है उसकी रिक्वेस्ट सेक्शन में चला जाता है और वो कभी कभार आपका डीएम नहीं देखते, लेकिन जो कमेंट सेक्शन एक चीज होती है वहाँ पे हर बंदा कमेंट देख। अब आप खुद का एग्जांपल ले लो, आप अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल खोलोगे तो कभी कभार आप देखोगे रिक्वेस्ट में, साइड में, जनरल में कुछ मैसेजेस पड़े होते हैं जिनका कभी कभार आप रिप्लाई करना भूल जाते हो। लेकिन अगर कोई भी पर्सन आपकी प्रोफाइल पे कमेंट करता है तो आप वो चीज कभी नहीं भूलते, आप हमेशा उसकी प्रोफाइल भी चेक करते हो, देखते हो कि ये बंदा मुझे जानता नहीं तो इसने मेरे को कमेंट किया तो ये है कौन, उसकी प्रोफाइल को अच्छे से आप शॉक करते हो और फिर उसके कमेंट का रिप्लाई करते हो अगर आपको सही लगता है। तो वैसे अगर आप किसी को कमेंट सेक्शन में पिंच करते हो बिजनेस के बारे में तो वो बंदा भी आपको डीएम कर सकता है अगर वो इंटरेस्टेड होता है। यहाँ पे आप एक फॉर्मूला का यूज और कर सकते हो, मेरे को अभी एकदम से क्लिक हुआ, जिसको हम कहते हैं 3-2-1 फॉर्मूला। जब भी आप किसी को डीएम कर रहे हो तो आप एक चीज कर सकते हो, आपने सपोज करो किसी की प्रोफाइल ओपन करी, आपको दिख रहा है कि हाँ यार इसकी प्रोफाइल अच्छी है और ये बंदा या ये बंदी थोड़ी सी सही है, इसको मैं अपना बिजनेस पिंच कर सकता हूँ। अब वहाँ पे 3-2-1 फॉर्मूला का कैसे आपको यूज करना है, फर्स्ट आप उसकी 3 पोस्ट लाइक करो, कोई सी भी आप उसकी 3 फोटोज को लाइक करो, 2 पे आप कमेंट करो। पहला कमेंट आप कुछ भी कर सकते हो, लुकिंग गॉर्जियस, एडोरेबल, फैबुलस या फिर कुछ भी जो आपको अच्छा लगे। दूसरा कमेंट आपको करना है चेक योर इनबॉक्स। अब जैसे मैंने बोला कि कोई बंदा हो सकता है आपका रिक्वेस्ट ना देखे, आपका मैसेज ना देखे, बट हर बंदा आपका कमेंट जरूर सीन करता है। तो जब आप उसकी 3 पोस्ट लाइक करोगे, 2 पे कमेंट करोगे, पहला कमेंट कुछ भी कर सकते हो XYZ, लेकिन दूसरा कमेंट आपको करना है चेक योर इनबॉक्स। तो वो बंदा अपना इनबॉक्स चेक जरूर करेगा। 3 मतलब 3 लाइक्स, 2 मतलब 2 कमेंट और 1 मतलब 1 मैसेज आपको ड्रॉप करना है। अब मैसेज क्या ड्रॉप करना है उसका आइडिया मैं आपको शेयर कर चुका हूँ। इसमें आप अपने टेस्ट को एड ऑन करके अपने नए नए मैसेजेस क्रिएट करो और हर 3 घंटे के गैप में 5 मैसेजेस आपको डालने हैं। यहाँ पे मैं एक चीज और एड ऑन कर देता हूँ जिससे आपको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। काफी सारे लोग आपसे डीएम में ये कहेंगे कि यार मुझे ना डिटेल्स यहीं पे शेयर कर दो, मैं व्हाट्सएप पे आपको मैसेज नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। तो आपको वहाँ पे एक चीज बोलनी है कि जो भी हमारी वर्क रिगार्डिंग डिटेल्स है वो डॉक्यूमेंट्स और ऑडियोस फॉर्म में, जो कि इंस्टाग्राम पे शेयर करना पॉसिबल नहीं है। तो जो मैं आपको डिटेल्स शेयर करूंगा वो मैं आपको ब्रॉडकास्ट का यूज करके करूंगा, क्योंकि सिंगल मैं काफी सारे लोगों को डिटेल्स नहीं शेयर कर सकता, क्योंकि काफी सारे लोग मेरे साथ कनेक्टेड है। तो मैं ब्रॉडकास्ट के थ्रू काफी सारे लोगों को एक ही टाइम में डिटेल शेयर करता हूं। तो उसके लिए आप मेरा नंबर सेव करके मुझे व्हाट्सएप पे हाई मैसेज शेयर कर सकते हो। मैं कुछ टाइम के अंदर आपको व्हाट्सएप पे आगे की डिटेल शेयर करा दूंगा। डिटेल्स देखने के बाद अगर आपका कोई भी डाउट या क्वेरी होगी तो उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको व्हाट्सएप पे पर्सनली शेयर कर दूंगा। अब जो बंदा इंटरेस्टेड होगा, जो सच में सीरियस होगा, वो बंदा आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगा। लेकिन अगर वो फिर भी ड्रामेबाजी कर रहा है तो इसके पीछे 2 चीजें हो सकती है मेरे दोस्त। पहला कि वो इंटरेस्टेड नहीं है तो उसे जाने दो, हर इंसान आपके काम के लिए नहीं बना। अगर कोई इंसान आपसे बदतमीजी से बात कर रहा है, गलत तरीके से बात कर रहा है या वो बिजनेस के अलावा आपसे और पर्सनली कुछ बात कर रहा है तो आप उसे ब्लॉक कर सकते हो। समझो इस चीज को, जरूरी नहीं है हर बंदे को आपको कस्टमर बनाना है। अगर कोई बंदा आपसे रिस्पेक्ट से बात करे तो आप उसे बिजनेस शेयर करो, कोई बंदा आपसे बदतमीजी से बात करे तो आपके पास ब्लॉक का ऑप्शन, आप ब्लॉक करो, आगे बढ़ो। क्योंकि ऑब्स्टिकल्स आएंगे, हमेशा आते हैं, हर किसी की लाइफ में आते हैं। अगर आप रास्ते पे चलोगे तो गड्ढे आते हैं। अब गड्ढों में हमें बैठना नहीं है, गड्ढों से साइड से गुजर के अपनी डेस्टिनेशन पर फोकस करना है। तो अगर कोई भी पर्सन आपके पास आता है जो आपसे अब्यूजिंग यूज करता है, कोई भी गलत तरीके से बात करता है, तो आप उसे नॉर्मली ब्लॉक कर सकते हो और अपने आगे काम पे फोकस कर सकते हो। पहला रीजन हो सकता है कि वो इंटरेस्टेड ना हो। दूसरा रीजन हो सकता है मेरे दोस्त कि अभी आपका पर्सनल ब्रांड ही इतना बिल्ड ना हुआ हो कि वो आप पे ट्रस्ट कर सके। क्योंकि अगर कोई बंदा सीरियस है, प्रोफाइल से सही लग रहा है और वो आपको डीएम नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये है कि आपकी प्रोफाइल अभी उस हिसाब से बिल्ड नहीं हुई कि सामने वाले को भरोसा हो कि इस बंदे के साथ मैं काम कर सकता हूं या मैं काम कर सकती हूं। तो आपको अपने पर्सनल ब्रांड पे और डेली बेसिस पे कंटेंट पे भी फोकस करना है डीएम मार्केटिंग के साथ साथ। तो यहाँ पे मैंने ऑर्गेनिक लीड जनरेशन के आपको 7 वेज बता दिए, जिन 7 वेज का यूज करके आप काफी अच्छे से लीड जनरेशन करके अपने एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस में बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हो। तो अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन के बारे में। फर्श से ये जिद्दी दाग जाएंगे, अजी ऐसे जाएंगे जैसे कभी लगे ही ना। नया विम अल्ट्रा प्रो फ्लो क्लीनर, इसकी अल्ट्रा प्रो टेक्नोलॉजी निकाले जिद्दी दाग 100%, दे खुशबू जो चले लंबे समय तक। विम अल्ट्रा प्रो कंप्लीट क्लीन, ऐसा दाग लगा ही ना हो जैसा। New Infallible Tinted Serum by L'Oréal Paris. Infallible in sweat?
सो हे एवरीवन, आपने ऑर्गेनिक लीड जनरेशन काफी अच्छे से सीख लिया। अब बहुत सारे लोग होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि यार हमें थोड़ा सा अगर अमाउंट स्पेंड ही करना है तो थोड़ा सा अमाउंट स्पेंड करके